हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को ज्योग्राफी के पुराने प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं, जो पीजीटी 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यह इसका पार्ट तीसरा है। इसके दो पार्ट को और पहले ही दे चुका हूं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाके देख लें। यह तीसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न स्टार्ट होता है 86वें नंबर से और 125 तक के प्रश्न को इसमें किया गया है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 86वां प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो वह है बरखान। अगला प्रश्न है, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? तो लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है? तो प्राथमिक सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल होता है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, वो कार्य होता है परावैंगनी विकिरण को रोकना। तो कौन सा उत्तर सही होगा? डी। डी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, आइसोडोपेन किसने प्रयोग किया? आइसोडोपेन किसने प्रयोग किया? तो इसका ए नंबर सही होगा, वो होगा वेबर ने। आइसोडोपेन वेबर ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा मानव पृथ्वी की उपज है? तो किसने कहा था? ये कहा था सिंपल ने। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है। हिमानी जो जलोढ़ निक्षेप है स्थलाकृति, वह है क्या है? एक सर्क है। तो इसका ए उत्तर सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसौर की स्थिति होती है? उपसौर की स्थिति कब होती है? यह होती है 4 जुलाई को। और उपसौर की वो 3 जनवरी को। अपसौर 4 जुलाई, अप है तो 4 जुलाई, और उप रहेगा तो 3 जनवरी। जो बड़ा है, अपसौर बड़ा लेटर आ रहा है तो यह बड़ा होगा, 4 को होगा, और उप रहेगा तो 3 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? कितना होता है? तो होता है 5.5। इसका सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? महिला साक्षरता का प्रतिशत है, इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा खाई स्थित है? सुंडा खाई कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिंद महासागर में। सुंडा खाई कहाँ है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेसाइड। और सबसे निम्न किस्म का कोयला वो होता है पीट। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर सही होगा सी। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? अमेरिका में मक्का का उपयोग किस लिए होता है? वो होता है पशुओं के चारे के रूप में।
तो इसका बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। यहाँ बताना है सुम्मिलित नहीं है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में यह सुम्मिलित है, नाथुला सिक्किम में ये भी सुम्मिलित है, जोजिला जम्मू कश्मीर में ये भी सुम्मिलित है, लिपुलेख यह सुम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लिपुलेख सुम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है। छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है। तो बताना है छत्रक शिला किससे बनता है। तो यह बनता है पवन द्वारा। किसके द्वारा बनता है? पवन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम होती है। तो ये होती है भ्रंशन का। अगला प्रश्न है, स्प्रूस फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये बताना है ये कौन से ये वन में पाए जाते हैं। स्प्रूस फर और चीड़ ये पाए जाते हैं टैगा वन में। किसमें? टैगा वन में। फर और चीड़ टैगा वन में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव, इसमें देखिए पूछा है बदलाव, अंकित किया गया। तो यह अंकित किया गया 1971 में। इसका ए उत्तर सही होगा। 1971 में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम लोग, जो 104वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था, वो था वास्को डिगामा। कब किया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। बताना है कि भारत में जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। तो होती है जुलाई के माह में। जुलाई के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपियन मुक्त व्यापार की स्थापना कब हुई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, नीचे आना चाहिए था इसको। तो यह हुई 3 मई 1960 को। 3 मई 1960 को। इसका बी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो 107वां प्रश्न है ये, ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं। ब्राज़ील में जो कहवा के बाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फैजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फैजेंडा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबद्ध है। ब्लास महोदय से कौन सी संकल्पना संबद्ध है ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा कौन सा? संभववाद। इसका बी उत्तर सही होगा, संभववाद। अगला प्रश्न चलते हैं, तो यह है, निम्नलिखित नदियों में से किस से अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो बताना है किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो इसका ए उत्तर सही होगा, दामोदर नदी को। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना होता है। तो यह होता है 77.8। कितना? 77.8%। अगला प्रश्न है, सेल जो होता है के रूपांतरण बनने वाली सेल है। सेल के रूपांतरण से कौन सी सेल बनती है। तो ये बनती है स्लेट। सेल से स्लेट या स्लेट कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, सौर
कलंक है। तो बताना है दोस्तों सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक क्या होता है, तो यह होता है सूर्य की सतह के काले धब्बे। सूर्य की सतह के जो काले धब्बे होते हैं, दिखते हैं, उसी को कहते हैं सौर कलंक। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 113वां प्रश्न है। ये पूछा गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बताएंगे आप, कौन सा उत्तर होगा इसमें। तो ये उसका उत्तर होगा उष्ण आर्द्र। चावल किसका है, किस जलवायु का, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसका सी उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बनाया गया है किस पे, महानदी पे। किस पे, महानदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे। अगला प्रश्न देखते हैं। वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी। वान थ्यूनेन महोदय का जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत था, उसकी अंतिम पेटी को कहा जाता है। उसकी अंतिम पेटी कौन सी होती है, पशु चारण पेटी। उसकी अंतिम पेटी होती है पशु चारण पेटी। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आपको पता होगा, सभी को पता होगा ये, लगभग सभी को। फिर भी इसका उत्तर बताते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कैसे पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम में। इसका बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी यह सांस्कृतिक भूगोलविदता है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलविदता है। तो सांस्कृतिक भूगोलविदता कौन थे, कार्ल सावर। इसमें देखिए ये गलत लिखा हुआ है, प्रिंट होने में गलत हो गया, तो कार्ल सावर इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली, किसने डाला था, वाइडल डी ला ब्लास ने। वाइडल डी ला ब्लास, फ्रांस में इन्होंने मानव भूगोल की नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 119वां नंबर का प्रश्न है ये। किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये किसने कहा था, ये कहा था कोपेन महोदय ने। किसने, कोपेन महोदय ने कहा था कि जलवायु की जो सही मापदंड होता है वह वनस्पति होती है। अगला प्रश्न है। हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में से निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की। हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में किसको वरीयता प्रदान की थी। बहुत सरल सवाल है दोस्तों, ये आप सभी कर लेंगे। तो हमबोल्ट क्या थे, क्रमबद्ध भूगोलविदता, क्रमबद्ध भूगोल को वरीयता दी थी अपने अध्ययन में। अगला प्रश्न है। ज्योग्राफिया यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं। ज्योग्राफी यूनिवर्सल पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, ब्लास। कौन है ये, ब्लास महोदय ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें बताना है सिरक्को क्या है। सिरक्को क्या है, बताइए आप लोग, इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग, सिरक्को क्या है। तो सिरक्को एक स्थानीय पवन है। क्या है, स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है। सूर्य से संचालित ऊर्जा है, जो सूर्य से संचालित ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सूर्यातप। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको सूर्यातप कहते हैं। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में
किन तत्वों की प्रधानता होती है? जो निफे होता है, देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे। तो निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? निफे होती है NiFe, निफे, निकिल और फेरियम। निकिल माने निकिल, फेरियम मीन्स लोहा। तो किसकी प्रधानता होती है? निकिल और लोहा की। तो इसका डी उत्तर सही होगा। अब दोस्तों हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, जो 125 नंबर का प्रश्न है। उसमें पूछा गया था कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? जो मैनचेस्टर है वो किस उद्योग के लिए विख्यात है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह विख्यात होता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर विख्यात है। इस प्रकार ये दोस्तों 2013 में पूछे गए PGT के पेपर थे, जिसको मैंने हल कराया, और आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें 2013 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये चैनल आपको सही लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। अब इसके साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 2011 के प्रश्न पत्र को लेकर आऊँगा। जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 15 जून 2016 को हुआ था। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के अध्यायवार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लेकर आऊँगा। ये अध्यायवार होगा, जिसमें आपके पुराने प्रश्नों को मिलेंगे, जो DSSB में, PGT में, TGT में और आदि एग्जामों में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को इसके अंतर्गत लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी बात को मैं एक छोटे से लाइन के साथ समाप्त करूँगा कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है, सफलता जिस ताले में बंद रहती है उसकी 2 चाबियाँ होती हैं। एक होता है कठिन परिश्रम और दूसरा होता है दृढ़ संकल्प। और अगर ये दोनों आपने कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और आगे आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ इसको लाइक कर लें। थैंक यू दोस्तों।